हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 पेज का लेटर बेनू गोपालन साहब ने लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को और सीजीआई को। और ये लेटर काफ़ी बड़ा है, इसके कुछ मतलब निकलते हैं, ये मीनिंगफुल लेटर है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी आवाज़ दिखाई दे, शक्ल इतनी सुंदर भी नहीं है कि दिखाई दे, और लेटर को बड़ा करके 2 वीडियोज में इसको दिखाऊंगा। यदि मैं एक में डालता हूं तो पढ़ने में नहीं आता है। मैंने देखा कि क्यों नहीं हम इसके 2 वीडियो बना दें और हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं इसको पढ़ें। तो पार्ट 1 है ये वेणुगोपालन साहब के लेटर का, इसको मैं पढ़ के दिखाऊंगा उन्होंने क्या लिखा है। और इसके बाद पार्ट 2 आएगा और दोनों के दोनों वीडियो एक ही साथ यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ तर्क देना चाहते हैं, वो जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है उनके लेटर में, उसको मैं पढ़ करके बताऊं और यही तो कहीं समझ में नहीं आए तो मैं समझा के देखूं। अब यहां उन्होंने रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड चीफ जस्टिस तीनों को आदर के साथ लिखा हुआ है। और टॉपिक है उनका एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड यूजिंग कोर्ट एज टूल फॉर परपिचुएटिंग परपिट्रेटिंग एंड कंटिन्यूइंग इनजस्टिस। इन्होंने लिखा कि जो बैंक पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उनको एक प्रकार से जब्त कर लिया गया है, उनके अधिकारों को जब्त कर लिया गया है। और यही नहीं इसके अलावा जो कोर्ट है, कोर्ट को एज ए टूल यूज किया जा रहा है अन्याय करने के लिए। अन्याय होता रहा है और अन्याय किया जा रहा है, यानी एक इस प्रकार का माहौल है कि पेंशनर्स की पेंशन को जब्त करते हुए, उनके अधिकारों को जब्त करते हुए कोर्ट को भी उलझा करके उनके अन्याय के लिए उसमें शामिल किया जा रहा है। और यह लेटर लिखा है इन्होंने प्राइम, इसके कोई मतलब निकलते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ के बताऊंगा और धीरे धीरे पढ़ूंगा जिससे कि आप समझ सको। और 4 भाग हैं इसके, 4 पार्ट है, 4 को मैंने 2 वीडियो में बनाया हुआ है। I am compelled to bring to your kind attention the shocking and shameful acts of the state-run banks, expropriating the bank pensioners of the nation, numbering about 8 lakh, by short-changing the pension payable to them for their living for the last 3 decades. More perturbing is the approach of the government to the issue by turning down the legitimate representative of the victims to update their pension on a plea that the matter is sub judice in the wake of special leave petition number 5561 of 2016 which MC Singla and others, Union of India, Punjab National Bank etc. filed a decade back on 13/2/2016 pending in the Honorable Supreme Court, now as civil appeal number 7913/2023. The judiciary that has to deliver justice quickly is made a tool for obstructing the flow of justice indefinitely by the government and the state run bank and the Indian Bank सुब्रा से स्पष्ट लिख दिया कि बैंक पेंशनर्स के अधिकारों को रोका जा रहा है, ना तो बैंक दे रहे हैं उसको और ना जो इसके कर्ता धर्ता है वो दे रहे हैं। और इसका साथ जो आपका जो कोर्ट है, कोर्ट में भी कुछ दिक्कतें ऐसी पैदा की जा रही हैं कि जिसकी वजह से उनको पेंशन मिल नहीं सके। उसके बाद दी चलते हैं वो इन द SLP नंबर 5561 2016, द 10th एनिवर्सरी डेट इज फास्ट अप्रोचिंग, यानी 10 साल हो गए, एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली डायरेक्ट द अपडेटिंग ऑफ पेंशन एज एनी जजमेंट टू द कंट्री विल बी इन द कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स ओन जजमेंट डेटेड 1/7/2015 इन सिविल अपील नंबर 1123 ऑफ 2015। बोला यदि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट देता है तो उल्टा जजमेंट देता है जो फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को पलट रहा होगा। महेंद्र नाथ शर्मा, where it was held that pension shall not be less than 50% of the running pay bands corresponding to the pre-revised scales of pay। मतलब ये पहले भी कई बार इंटरप्रेट किया जा चुका है और ये केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर और FM और CGI की नॉलेज में लाने कहा है कि पेंशन किसी भी हालत में जो पेंशनर्स की 50% नहीं होगी जो करस्पॉन्डिंग पे स्केल से उससे। द पेंशन स्कीम in the banks came as a sequel to the industry-wide settlement
डेट एट 29/10/1993 between the Indian Banks Association and All India Bank Employees Association concluded pursuant to the Industrial Dispute Act 1947. Clause 6 of the settlement agreed that the dearness relief to pensioner will be granted at such rates as may be determined from time to time in line with the dearness allowance formula in operation in Reserve Bank of India, and Clause 12 agreed that the provisions will be made by a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amounts of pension, payment of pension, commutation of pension, फैमिली पेंशन अपडेटिंग। ये वर्ड आया है यहाँ पर, जो स्मॉल कमेटी को जो इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे वो सारी चीज़ों को इन्होंने किया है और 1993 में इसमें सेटलमेंट के साथ हुआ था, यानी अपडेटिंग वर्ड था उसमें। एंड अदर जनरल कंडीशंस ऑन द लाइंस एज आर इन फोर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट अपडेटेड द पेंशन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2019 बाई वेरियस फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द पेंशन फ्रॉम द 1/3 इन gross breach of the settlement. The Honorable Prime Minister and Finance Minister are to direct the state-run banks to update the pension of their employees with effect from 1/3/2019 in consonance with their oath of the office to act without fear and favor and the doing away with discrimination among them. उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि यदि आप रेगुलेशन बेस्ड नहीं कर सकते हो, रेगुलेशन हमने बनाया तो सीधी सीधी बात है, जब आप लाइन पे बनाई, आरबीआई लाइन पे बनाई, तो 1/3/2019 से आरबीआई में पेंशन अपडेशन हो चुका है, इसलिए वहां हो चुका है तो यहां भी होना चाहिए। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज एन आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सैंक्शनड पेंशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स इन कंप्लायंस विद द सेटलमेंट डेटेड 29/93 विच दे डिड after Sri Syamal Parsaarthi under secretary filing an affidavit in the cabinet petitions इतने में आउट ऑफ इतने केस का नाम लिया है आकर जाकर चल के, और काफ़ी केसों को लेकर के बताते हैं वो। सेटलमेंट डेट 1993 बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ नेशनल कॉमर्शियल बैंक्स अलोंग विद पेमेंट ऑफ एरियर्स देयर फॉर इज कैन सीन दैट इन ऑर्डर टू 12/8/2024 of the Supreme Court. This is conclusive of the fact that the settlement dated 1993 में हुआ था, जो उनको भी था वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। यानी यहाँ इनका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और आगे के पार्ट को वहाँ से पढ़ूंगा, क्योंकि दोनों को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब क्योंकि बहुत से हमारे जो पेंशनर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट लेटर को नहीं पढ़ पाते हैं, जरूरी है हम उसको यहाँ डालें और अपने तरीके से बताएं। तो उन्होंने वही बात कही है, लगभग वही बात जो मतलब हम कहते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को एक लीगल एडवाइजर की तरह, एक लीगल प्रोफेशनल की तरह इन्होंने इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और सीजीआई साहब को भेजा है। और अब ज़्यादा तो मैं नहीं इसको खींचूंगा, क्योंकि उनका लेटर मुझे पढ़ना है, उनके लेटर में मुझे कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। उन्होंने जो फैक्ट्स रखे हैं वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये फैक्ट्स हमेशा यूट्यूब पर सबको मिलेंगे, आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अब यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।